वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरु। प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी फॉर क्लास 6 यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम अलग अलग स्टेट्स की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के बारे में भी जानेंगे, जैसे उत्तराखंड की एपन, ओडिशा का ढोकरा मेटल क्राफ्ट, केरला का कोकोनट शेल क्राफ्ट और आंध्र प्रदेश का फेमस कोंडापल्ली टॉयज। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। प्यारे बच्चों, भारत जो है वो दुनिया भर में बुद्धिमान और वीर लोगों की धरती के तौर पर जाना जाता है। यानी कि वर्ल्ड वाइड इंडिया इज नोन फॉर लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। वाइज मीन्स बुद्धिमान और हीरोइक इंडिविजुअल मतलब वीर लोगों की धरती की तरह भारत को जाना जाता है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। और भारत की रिच और डाइवर्स कल्चर ने, यानी कि भारत के समृद्ध और अलग अलग तरह की संस्कृतियों ने एंशिएंट टाइम से ही, यानी कि पुराने समय से ही बहुत सारे यात्रियों को अपनी ओर खींचा है। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और प्यारे बच्चों, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के इतने अलग अलग डाइवर्स कल्चर के रहते हुए भी वो लोग इकट्ठे रहते हैं और दुनिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाते हैं, यानी कि विविधता में एकता दिखाते हैं कि हम सब अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम साथ रहते हैं। भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। प्यारे बच्चों, भारत जो है वो रिवर्स यानी नदियाँ, लेक्स झीलें और हाई माउंटेन्स यानी कि ऊंचे पहाड़ों से भरा हुआ देश है। यानी कि हमारी कंट्री जो है वो इन तीन चीज़ों में रिच है, यानी कि हमारे यहाँ पर ये बहुत सारे हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट्स आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और इसके जो हरे भरे जंगल हैं, यानी कि भारत के जो हरे भरे जंगल हैं वहाँ बहुत अलग अलग तरह के पौधे, कीड़े, पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। All these elements ensure that भारत prospers and is respected globally। और प्यारे बच्चों, ये सब एलिमेंट्स जिनके बारे में हमने बातें की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत की रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स, यहाँ के ग्रीन फॉरेस्ट, हीरोइक इंडिविजुअल्स, ये सभी जो हैं और ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये पक्का करते हैं कि इंडिया जो है प्रॉस्पर करे, यानी कि तरक्की करे और दुनिया भर में इसका सम्मान हो, यानी कि इट शुड बी रिस्पेक्टेड ग्लोबली। As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers। और प्यारे बच्चों, यहाँ के निवासी के तौर पर, यानी कि हमें इंडियंस होने के नाते, भारतीय होने के नाते हमें कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। वी शुड कंटिन्यू वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए और ये पक्का करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया जो है वो प्रॉस्पर करे, यानी कि तरक्की करे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए एक बार इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत जो है वो हमेशा से किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, भारत जो है इट हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट लाइन थी पैराग्राफ की वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत के बारे में अट्रैक्टिव क्या है। तो भारत की जो अट्रैक्शंस हैं वो है रिच और डाइवर्स कल्चर। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी कि पुराने समय से यात्रियों को अपनी तरफ खींचा है भारत के रिच और डाइवर्स कल्चर ने। क्वेश्चन नंबर 3, What is special about the fact that the people live here in unison? कि इसमें क्या स्पेशल है कि लोग यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चे, By living in unison, the people present the concept of unity in diversity to the world। कि इकट्ठे रह करके भारतीय जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता को पूरे वर्ल्ड को सिखाते हैं, उनको दिखाते हैं कि हम अलग अलग होने के बावजूद भी हम इकट्ठे रहते हैं। Question number 4, what geographical features does the passage
मेंशन, कि इस पैसेज में कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स को मेंशन किया गया है। तो आंसर है द पैसेज मेंशंस द फॉलोइंग फीचर्स: रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन, कि सबको क्या एडवाइस दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, द एडवाइस इज फॉर द इनहेबिटेंट्स, कि यहाँ पर रहने वालों के लिए एडवाइस दिया गया है कि हमें वी शुड कंटिन्यू वर्किंग हार्ड टू इंश्योर दैट द कंट्री रिमेन्स प्रॉस्परस, कि हमारी कंट्री जो है वो तरक्की करती रहे, इसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी होगी। कलाकृतियों का भारत, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। प्यारे बच्चों, ये कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इसको हम हमारा जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले करते हैं। आवर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस। द वर्ल्ड गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द करेक्ट वॉवल्स AEIOU। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है ये बहुत ही सुंदर है और इसके सभी स्टेट्स की, हर स्टेट्स की अपनी यूनिकनेस है, कि उसकी अपनी स्पेशलिटी है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट है और हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है विद द करेक्ट वोवल्स। और वोवल्स आप जानते हैं, देयर आर 5 वोवल्स AEIOU। तो फर्स्ट है वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद आवर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है इट स्टार्ट विद F और बाकी के जो लेटर हैं वो है L, K, R एंड T। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है ये फोक आर्ट है और यहाँ पर फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर हम O फिल करेंगे और नेक्स्ट में A, तो ये बन गया फोक आर्ट। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आवर डैश consists of our ideas, customs, tradition, values, arts and language। और प्यारे बच्चों, हमारे जो आइडियाज़, कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, आर्ट्स और लैंग्वेजेस को मिला करके जो बनता है वो होता है हमारा कल्चर, CULTURE। हमारे कल्चर में हमारे विचार, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, कलाएं और भाषाएं शामिल होती है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। All of us celebrate our dash together, कि हम क्या सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे? फेस्टिवल्स, FESTIVALS, यानी कि हम अपने त्यौहार जो हैं वो एक मिल करके सेलिब्रेट करते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 4, वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच दैम अबाउट आवर। हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, उनको क्या पढ़ाने के लिए? अपने कल्चर के बारे में। टू आवर कल्चर कॉमा हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में, एंड लेजेंड्स। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 5, वी हैव आवर ओन डैश टू टॉक टू ईच अदर, कि हमारे पास अपनी है एक दूसरे से बातें करने के लिए। तो इट शुड बी लैंग्वेज, कि हमारे पास अपनी भाषा है एक दूसरे से बात करने के लिए। प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेट अस रीड। सो आर यू रेडी to meet your friend from all over the country? The teacher asked the students sitting in a big hall. प्यारे बच्चों, बच्चे जो हैं वो एक बड़े हॉल में बैठे हुए हैं और टीचर उनसे पूछती है कि क्या आप सब तैयार हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए? और वो दोस्त जो हैं वो ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? Yes was the loud answer from the class। और क्लास का आंसर जो था वो क्या था? यस, हाँ। और ये बहुत ही लाउड था, यानी कि बहुत तेज सभी बच्चों ने एक साथ बोला। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हेयर? द टीचर आस्क्ड। टीचर ने पूछा कि क्या हमें कोई बता सकता है कि हम यहाँ पर किस प्रोग्राम के लिए आए हैं? यहाँ पर हम सब इकट्ठा इस बड़े हॉल में किस प्रोग्राम के लिए आए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर्ड टुगेदर अगेन। और बच्चों ने दोबारा से इकट्ठे जवाब दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड। और टीचर जो है वो कहती है कि प्लीज़ अपने हाथ खड़ा करिए जो मुझे ये बता सकता है कि ये जो प्रोग्राम है ये क्या है। यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में कि कोई बता सकता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कौन सा प्रोग्राम है। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर खड़ा किया और कुछ तो उछल रहे थे आंसर देने के लिए, जैसा आप अपनी क्लास में करते हैं। द टीचर आस्क्ड रेनू,
लेकिन टीचर ने किससे पूछा? रेनू से। विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, it is to know that we all belong to one nation, and that is the bond we share, and our unity in diversity makes us the most wonderful country in the वर्ल्ड। और प्यारे बच्चों, अपनी फेस पर मुस्कान के साथ रेनू बताती है कि प्रोग्राम जो है ये हमें ये जानने के लिए है कि हम सब एक नेशन के साथ, यानी कि हम एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, और यही वह रिश्ता है जो हम शेयर करते हैं कि हम एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, और हमारी अलग अलग तरह की एकता यानी हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही हमें दुनिया का सबसे शानदार देश बनाती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन है लेट अस डिस्कस। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए इनको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो है वो किसके बारे में है? तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू रेनू द प्रोग्राम इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट एवरीवन बिलोंग्स टू वन नेशन एंड सेलिब्रेटिंग द बॉन्ड दे शेयर। इट हाईलाइट्स हाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स द कंट्री वंडरफुल। प्यारे बच्चों, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? किस प्रोग्राम को क्यों किया जाता है? तो आंसर है, द प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू हेल्प स्टूडेंट्स मीट फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड टू स्ट्रेंथन द सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग देम। प्यारे बच्चों, ये जो प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स को देश भर के दोस्तों से मिलने में मदद करता है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत करता है, यानी कि सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी को भी मजबूत करता है, और इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पार्ट 2, द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। आप प्यारे बच्चों, रेनू का जवाब सुनकर टीचर जो है वो मुस्कुराती है, और सभी बच्चे जो हैं, जो हॉल में, जो बड़े हॉल में जो सब बच्चे इकट्ठे हो रखे थे, वो सब जो है वो क्लैपिंग करते हैं। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड। और तभी जब बच्चे ताली बजा रहे थे, तभी बाला जो है वो पॉइंट आउट करती है कि देखो वीडियो जो है वो शुरू हो गया है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड। और प्यारे बच्चों, बड़ा स्क्रीन है, उसके ऊपर बहुत छोटी छोटी विंडोज बनी हुई हैं, और उन सभी विंडोज में स्माइलिंग चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे, हंसते हुए बच्चे उसमें दिखाई दे रहे हैं हर छोटी विंडो में। ईच चाइल्ड हैज समथिंग टू शेयर, और हर बच्चा जो है वो कुछ शेयर करना चाहता है अपने स्टेट के बारे में। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। प्रणाम, मैं उत्तराखंड से आकांक्षा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन, आवर फोक आर्ट दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। और प्यारे बच्चों, आकांक्षा जो है वो बताती है कि मैं आप सबको एपन के बारे में बताना चाहती हूँ। एपन जो है वो एक फोक आर्ट है, जो कि उत्तराखंड की फोक आर्ट है। प्यारे बच्चों, फोक आर्ट का मतलब है लोक कला, और इस कला को फैमिली फंक्शंस और फेस्टिवल्स पर बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। इट इज डन विद वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू। और ये जो कला है उसे दीवार पर बनाया जाता है, और जो दीवार जो है वो लाल ईंट की होती है और उसके ऊपर गेरू से रंगी हुई होती है। प्यारे बच्चों, गेरू जो है वो रेड क्ले होता है, जिसको हम कलर के लिए यूज करते हैं, और इसे वाइट राइस फ्लोर पेस्ट यानी कि सफ़ेद चावल का जो आटा होता है उसके पेस्ट से बनाया जाता है। यानी कि दीवार जो होती है वो रेड कलर की होती है, जिसको गेरू से पोता जाता है, और उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो वाइट राइस फ्लोर पेस्ट से बनाया जाता है, यानी कि चावल के आटे से बनाया जाता है। It is made on floors and walls of puja rooms and outside the main door of home। और इसे कहाँ कहाँ पर बनाया जाता है? प्यारे बच्चों, इसे पूजा घर की दीवारों पर और फर्श पर बनाया जाता है, और इसके अलावा आउटसाइड द मेन डोर, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उसके बाहर भी इसे बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। और ये जो कला है, ये जो आर्ट फॉर्म है, इसे कौन बनाता है? वुमेन ऑफ द फैमिली, यानी कि घर की महिलाएं इस कला को बनाती हैं। The designs are very beautiful and mathematical and are based on our cultural tradition and observations of nature।
और प्यारे बच्चों, ये जो डिज़ाइंस हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं और ये मैथमेटिकल डिज़ाइंस होते हैं। और ये डिज़ाइंस जो हैं ये हमारी कल्चरल ट्रेडिशन यानी कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और नेचर यानी कि प्रकृति पर आधारित होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये एक पिक्चर बनी हुई है एपन फोक आर्ट की। ये देखिए, यहाँ पर ये नीचे जो बेस है वो रेड कलर का है और ऊपर जो है वो वाइट कलर से डिज़ाइन बना रखे हैं। और आप इसमें देखिए, यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो मैथमेटिकल डिज़ाइन है और आप बहुत सारे मैथमेटिकल शेप्स जो है वो इस पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, सुप्रभात। आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम ओडिशा। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो बच्चा है वो प्रिय रंजन है जो कि ओडिशा से है और वो कहता है सुप्रभात। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि सुप्रभात, आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम ओडिशा। और उनकी जो ट्राइब है यानी कि उनकी जो जनजाति है वो 4000 ईयर ओल्ड यानी कि 4000 साल पुरानी मेटल क्राफ्ट करती है और उस मेटल क्राफ्ट का नाम है ढोकरा। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विद क्ले, ड्राई इट एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स। प्यारे बच्चों, इसको बनाने के लिए हम इसकी जो शुरुआत करते हैं, प्रियरंजन बताता है कि हम इसकी जो शुरुआत में एक क्ले की फिगर बनाते हैं यानी कि मिट्टी से एक फिगर बनाते हैं, उसको सुखाते हैं और फिर उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर बना देते हैं यानी कि मोम की एक परत चढ़ा देते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। और उसके बाद उस मोम पर बारीक चीजें उभेरते हैं यानी कि जो डिजाइन बनाना होता है वो डिजाइन जो है वो हम मोम पर बनाते हैं, वैक्स पर बनाते हैं। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद क्ले एंड पुट इट इन द फायर। और उसके बाद हम उसके ऊपर दोबारा से मोम की एक लेयर चढ़ा देते हैं फिगर पर और उसके बाद उसे फायर में रख देते हैं यानी कि आग में डाल देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स और जो मोम है वो पिघल जाता है एंड कम्स आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स। और छोटी छोटी जो ओपनिंग्स हैं उनसे बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। और इसके बाद ब्रास स्क्रैप को पिघला करके यानी कि उसको मेल्ट करके जो एम्प्टी स्पेस हो जाता है उसमें डाल देते हैं। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स। और जो लिक्विड मेटल है यानी कि ब्रास मेटल जो है वो मोम जैसा ही आकार ले लेता है यानी कि उसी की शेप ले लेता है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और लास्ट में हम वो जो आउटर लेयर थी क्ले की उसको निकाल देते हैं और जो मेटल फिगर जो है वो तैयार हो जाता है, उसको अपनी पसंद के अनुसार उसको फिनिशिंग दे देते हैं। और इस आर्ट का नाम है ढोकरा। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जाना आकांक्षा, जिसने जो उत्तराखंड की थी और जिन्होंने एपन आर्ट के बारे में बताया। और नेक्स्ट जो थे वो प्रियरंजन जो कि उड़ीसा से थे और उन्होंने ढोकरा क्राफ्ट के बारे में बताया जो कि 4000 ईयर्स ओल्ड आर्ट है। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। भातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला यानी कि मेरा नाम चित्रा है और मैं कहाँ से हूँ, किस स्टेट से, केरल स्टेट से हूँ और मैं आपको कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। सबसे पहले शुरुआत में हम जो कोकोनट शेल होता है उसका इनसाइड और आउटसाइड यानी कि उन दोनों तरफ से यानी कि बाहर से भी और अंदर से उसे साफ करते हैं। After that we make it smooth by using sandpaper और a machine। फिर उसके बाद हम उसे स्मूथ करते हैं यानी कि उसको प्लेन करते हैं। जो सरफेस रफ होती है, रफ सरफेस को सैंडपेपर या फिर मशीन के द्वारा स्मूथ किया जाता है। Then we give it the shape we want and make it stable by fixing a base under it। और फिर उसके बाद जो शेप हम चाहते हैं उसको वो शेप दी जाती है और उसको स्टेबल करने के लिए उसके नीचे एक बेस बनाया जाता है ताकि वो इधर उधर ना करे, क्योंकि आपको पता है कोकोनट शेल जो होती है वो राउंड में होती है तो राउंड शेप जो होती है वो टिक नहीं सकती, इसलिए उसको बेस दिया जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं।
एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन, और सबसे आखिर में उसकी पॉलिश की जाती है ताकि उसमें शाइन आ सके, यानी कि चमकदार उसको बनाने के लिए वुड पॉलिश की जाती है. वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल्स, और कोकोनट शेल से हम घर की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे बाउल्स यानी कि कटोरियाँ जैसे बनाते हैं, और इसके साथ साथ ज्वेलरी भी हम बनाते हैं इससे. इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट. ये जो क्राफ्ट है ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये खुद से नष्ट हो जाएगा, और ये हमारी नेचर के लिए भी बहुत अच्छा है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट चाइल्ड. Subhodhyam, I am Balamurli from Andhra Pradesh. I want to tell you about the 400 years old art of making toys in my village Kondapalli. Subhodhyam, मेरा नाम बाला मुरली है. मैं आंध्र प्रदेश से हूँ. आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का एक स्टेट है, और मैं आपको आज बताने वाला हूँ 400 साल पुरानी उस कला के बारे में जिससे मेरे गांव में खिलौने बनाए जाते हैं, और मेरे गांव का नाम जो है वो क्या है, कोंडापल्ली. टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स, और टॉयज बनाने के लिए पास की पहाड़ियों से हम सॉफ्ट वुड इकट्ठा करते हैं, सॉफ्ट वुड लेकर आते हैं. आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, और उसके बाद खिलौने के हर हिस्से को अलग से कार्व किया जाता है. कार्व का मतलब है शार्प टूल्स के साथ उस पर डिजाइन बनाना. Then we use makku, a paste of tamarind seed powder and sawdust to join the pieces together. और फिर उसके बाद मक्कू का इस्तेमाल किया जाता है इन सारे पार्ट्स को इकट्ठा जोड़ने के लिए. और मक्कू जो होता है वो टैमरिंड सीड्स का यानी कि इमली के बीजों का पाउडर होता है, और उसके अंदर सॉडस्ट को मिला करके उससे पेस्ट बनाई जाती है, और उससे सारे जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ा जाता है. नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज, और जोड़ने के बाद उसमें डिटेल्स ऐड की जाती हैं और टॉय की फिनिशिंग कर दी जाती है. फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर देम, और लास्ट में यानी कि आखिर में उसे कलर कर दिया जाता है, यानी कि टॉय को कलर कर दिया जाता है. और कलर करने के लिए ऑयल एंड वाटर कलर्स या फिर वेजिटेबल डाइज और इनेमल पेंट्स का यूज किया जाता है. दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्स, रूरल लाइफ एटसेट्रा. और ये जो टॉयज है ये किस किस पर बेस होते हैं, फोक स्टोरीज पर, यानी कि वहाँ की लोक कहानियाँ जो होती हैं उन पर बेस हो सकते हैं. वो एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल्स बनाए जाते हैं, बर्ड्स बनाए जाते हैं, बुलक कार्ट्स जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाए गए हैं बुलक कार्ट, ये बनाई जाती हैं. और रूरल लाइफ से रिलेटेड कोई भी टॉय जो है वो बनाया जा सकता है. प्यारे बच्चों, दैट वाज द चैप्टर, एंड नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लेट अस डिस्कस. On the basis of what the speaker said about the art forms, complete the table given below. प्यारे बच्चों, हमारे 4 स्पीकर्स थे जिनको हमने अभी सुना है, आकांक्षा, प्रियरंजन, चित्रा और बाला मुरली, और ये अलग अलग स्टेट्स के थे, और इन्होंने अपने अपने स्टेट की आर्ट फॉर्म के बारे में हमें बताया. और हमें जो है ये टेबल जो है वो कंप्लीट करनी है कि उसमें किस किस तरह की चीज़ें चाहिए, और वो कौन कौन से स्टेट की, यानी कि कुछ चीज़ें फिल्ड हैं इसमें और कुछ चीज़ें अनफिल्ड हैं, उनको हमें फिल करना है. तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं आकांक्षा का स्टेट कौन सा था, उत्तराखंड, और वहाँ की आर्ट फॉर्म क्या थी, एप्पन. और जो चीज़ें थिंग्स नीडेड, यानी कि उसको बनाने के लिए, एप्पन को बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, वाइट राइस फ्लोर पेस्ट और गेरू, यानी कि गेरू क्या था, ब्रिक रेड कलर. और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है प्रियरंजन जो कि उड़ीसा स्टेट से था, और वहाँ की आर्ट फॉर्म का नाम था ढोकरा, जो कि 4000 ईयर्स ओल्ड थी. और इसको बनाने के लिए क्ले, ब्रास क्रैप, वैक्स और फायर की ज़रूरत होती है. प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है चित्रा जो थी वो केरल से थी, और उनकी आर्ट फॉर्म का नाम था कोकोनट शेल क्राफ्ट. और कोकोनट शेल क्राफ्ट को बनाने के लिए ब्राउन कोकोनट शेल्स, सैंड पेपर और वुड पॉलिश, सिर्फ इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती थी. नेक्स्ट इज बाला मुरली. प्यारे बच्चों, बाला मुरली आंध्र प्रदेश स्टेट से थे, और वहाँ की आर्ट फॉर्म जो थी वो थी कोंडापल्ली, जो कि 400 ईयर्स ओल्ड थी, यानी कि 400 साल पुरानी थी, और टॉय मेकिंग की थी. और इसके अंदर इसको बनाने के लिए सॉफ्ट वुड, मक्कू और
कलर्स यानी कि डाइज की ज़रूरत पड़ती थी। और बच्चों मक्कू क्या था? मक्कू था टैमरिंड सीड पाउडर और सॉडस्ट का पेस्ट। नेक्स्ट सेक्शन इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको हमें करना है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द डिजाइंस फॉर एपन आर टेकन फ्रॉम कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर। जो डिजाइन थे एपन के वो कल्चरल ट्रेडिशन से और ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति पर या फिर हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस पर आधारित थे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट है ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज 4000 ईयर्स ओल्ड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अ बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट स्टेबल। आपको पता है कोकोनट शेल जो होता है वो राउंड शेप का होता है, तो उसको एक बेस की जरूरत जरूर होती है, अदरवाइज वो अनस्टेबल रहेगा, रुक नहीं पाएगा, हिलता डुलता रहेगा। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए बेस दिया जाता है, तो वर्ड इज स्टेबल। फोर्थ, सॉफ्ट वुड, मक्कू, tamarind seed powder and sawdust paste and colors are used to make कोंडापल्ली टॉयज। और प्यारे बच्चों अभी हमने देखा पीछे कि कोंडापल्ली टॉयज को बनाने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? सॉफ्टवुड और मक्कू की। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देखते हैं। वाई डज आकांक्षाज फैमिली मेक एपन, कि आकांक्षा की फैमिली जो है वो एपन क्यों बनाती थी? तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि आकांक्षा की फैमिली जो है वो फैमिली फंक्शंस और फेस्टिवल्स पर एपन बनाती थी अपने घर को सजाने के लिए, टू डेकोरेट देयर होम्स। और ये जो है ये ट्रेडिशनल फोक आर्ट है जिसे पूजा रूम्स की दीवारों पर, फर्श पर और घर के मेन डोर के बाहर किया जाता है। इसको कल्चरल ट्रेडिशन की तरह लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों आंसर हम लिख सकते हैं आकांक्षाज फैमिली मेक्स एपन टू डेकोरेट देयर होम्स ड्यूरिंग फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। इट इज अ ट्रेडिशनल फोक आर्ट ड्रॉन ऑन floors and walls of puja rooms and outside main doors to follow cultural traditions. प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ढोकरा व्हाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स, कि ढोकरा आर्ट में वैक्स जो है वो स्मॉल ओपनिंग से बाहर क्यों आ जाती है? तो प्यारे बच्चों इन ढोकरा द वैक्स कम्स आउट बिकॉज द क्ले फिगर्स इज पुट इनटू फायर, कि ढोकरा के अंदर वैक्स जो है वो बाहर इसलिए आ जाती है क्योंकि क्ले फिगर को किस में डाल दिया जाता है? आग में डाल दिया जाता है। द हीट कॉजेज द वैक्स लेयर इनसाइड टू मेल्ट, और जो हीट है यानी कि गर्मी की वजह से वैक्स लेयर जो है वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, अलाउिंग इट टू फ्लो आउट थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स, और जिसकी वजह से वैक्स जो है वो बाहर आ जाती है स्मॉल ओपनिंग से, टू लीव एन एम्प्टी स्पेस फॉर द लिक्विड मेटल, और जगह खाली हो जाती है ताकि हम उसके अंदर लिक्विड मेटल डाल पाएं। क्वेश्चन नंबर 4, what is common in the toys made in बालामुरली's village and coconut shell craft in Kerala, कि बालामुरली विलेज में यानी कि कोंडापल्ली विलेज के अंदर जो टॉयज बनाए जाते हैं उनमें और कोकोनट शेल क्राफ्ट में जो कि केरला में बनाई जाती है, इनमें कॉमन क्या है? प्यारे बच्चों ये जो दोनों आर्ट फॉर्म है ये हैंड क्राफ्टेड हैं और नेचुरल और इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर्ट फॉर्म्स आर हैंड क्राफ्टेड फ्रॉम नेचुरल इको फ्रेंडली मटेरियल्स फाउंड इन देयर लोकल एनवायरनमेंट। For example, soft wood from hills for Kondapalli toys and coconut shells for Kerala craft. Additionally, both involve a process of shaping, smoothing and polishing, painting to create beautiful household or decorative items. प्यारे बच्चों, that's all about this chapter, हमारा भारत Incredible India. I hope this video had helped you to understand the chapter better. And if you found this video helpful for your class 6 studies, then please like, share and subscribe the channel. Till then, keep listening, keep learning. Thank you.